हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने पिछले कुछ वीडियोस में रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। बट आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ब्लड के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेंगे और बाद में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड ये हमारे पूरे बॉडी से फ्लो होने वाला स्पेशल टाइप का फ्लूइड है जिसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है और हमारे टोटल बॉडी के वेट में से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% वेट ये ब्लड का ही होता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है ये क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है। मतलब ह्यूमन बॉडी में ब्लड ये वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज से फ्लो होता है। सो इस वजह से इसे क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। ह्यूमन ब्लड ये दो मेन कंपोनेंट से बना है जो कि है प्लाज्मा जो 55% रहेगा टोटल ब्लड में और दूसरा कंपोनेंट रहेगा ब्लड सेल जो रहेगा 45%। अब इसमें से जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसमें 91 to 92% पानी रहेगा और बाकी के पोर्शन में प्रोटीन, विटामिन, शुगर, हॉर्मोन्स, फैट ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लड का वो रहेगा ब्लड सेल। तो ब्लड में 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं जो कि है वाइट ब्लड सेल, दूसरा रहेगा रेड ब्लड सेल और तीसरे रहते हैं प्लेटलेट्स। इस ब्लड के कई सारे फंक्शंस हैं जैसे कि ये ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, साथ ही साथ ये वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्सो ये पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ऑल्सो ये हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, पीएच मेंटेन करेगा, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑल्सो प्रिवेंट ब्लड लॉस। मतलब अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी से कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो कभी नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद वहाँ से ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। तो ऐसे कुछ ब्लड के फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ तक हुई ब्लड के बारे में कंप्लीट बेसिक जानकारी। चलिए अभी हम ब्लड सेल में से जो WBCs है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। WBCs को वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है या फिर इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो WBC है ये इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे कि हमें पता है कि बॉडी की इम्यून सिस्टम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज से फाइट करती है, तो इसी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है ये WBC। मतलब WBC ही इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती है और बॉडी को डिसीज से बचाती है। White blood cells are made in bone marrow and they are stored in blood and lymph tissue। मतलब ये जो WBCs है ये इस बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। वैसे तो सभी टाइप के ब्लड सेल्स जो कि है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल, ये तीनों टाइप के ब्लड सेल इसी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो वाइट ब्लड सेल है ये इस बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होंगे और ये इस ब्लड और लिम्फ टिश्यू में स्टोर किए जाएंगे। अब ये बोन मैरो मतलब क्या है? तो बोन मैरो ये ब्लड बोन का एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो कि बोन के अंदर रहेगा और ये बोन मैरो तीनों टाइप के ब्लड सेल को प्रोड्यूस करेगा। वैसे तो WBCs को कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस होते हैं। बट अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये लाइट पर्पल टू पिंकिश कलर की दिखाई देंगी एंड ऑल्सो दे कलर्ड विथ डाई। मतलब अगर हम पर्टिकुलर डाई इसके ऊपर डालेंगे तो WBC ये उस डाई को एब्सॉर्ब करेंगी और वैसा कलर उसका दिख जाएगा। जनरली WBC का कोई शेप भी नहीं होता है, इसी कारण इसे अमीबॉइड ब्लड सेल भी कहा जाता है और इस WBCs के अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई देगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो होते हैं जो मैच्योर्ड है उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, बट इस WBC के अंदर न्यूक्लियस दिखाई देगा।
अब जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी में WBC काउंट कितना होना चाहिए? सो नॉर्मल WBC काउंट होता है 4,500 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जनरली WBC काउंट इतना होना चाहिए। बट जब कोई बीमार होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम उसके डिसीज के अगेंस्ट काम करेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बॉडी WBC का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी और उस बीमारी के अगेंस्ट फाइट करेगी। तो उस टाइम उसके बॉडी में जो WBC का काउंट रहेगा वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहेगा और उस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस दैट मीन्स हाई वाइट ब्लड सेल काउंट। तो नॉर्मल WBC की जो रेंज है, अगर उससे ज़्यादा WBC का काउंट अगर आता है किसी बॉडी में, किसी पर्सन में, तो उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये टेम्पररी कंडीशन हो सकती है। क्योंकि अगर कोई बीमार होता है तो उस टाइम WBC काउंट ज़्यादा आना ही चाहिए, तभी जाके उस पर्सन की बॉडी पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेगी। सो ये टेम्पररी कंडीशन होगी और जैसे ही वो नॉर्मल हो जाएगा उनके WBC काउंट ये नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। सेकेंड जो होता है वो होता है ल्यूकोपेनिया। मतलब अगर किसी के वाइट ब्लड सेल का काउंट अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तब उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो ये जो ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया मतलब हाई वाइट ब्लड सेल काउंट और लो वाइट ब्लड सेल काउंट होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है कॉजेस अ हाई वाइट ब्लड सेल काउंट। तो WBC ज़्यादा होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है ऑटो इम्यून डिसीज़। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो उनमें भी WBC का काउंट ज़्यादा दिखाई दे सकता है। दूसरा जो रीज़न रहेगा वो रहेगा वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिजिकल इंजुरी या फिर ल्यूकेमिया दैट मीन्स ब्लड कैंसर या फिर एलर्जी। तो ऐसे कुछ रीज़न से पर्सन की WBC की जो काउंट है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल ये है कि जो WBC का काउंट है ये कम क्यों हो सकता है, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो उसके भी मैंने यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं, जो कि है बोन मैरो फेल्यूअर। अगर किसी का बोन मैरो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उनके भी WBC कम होंगे। क्यों? क्योंकि बोन मैरो ये WBC प्रोडक्शन में काम करता है। सो इस वजह से बोन मैरो अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा सो WBC भी उस टाइम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होंगी और नॉर्मल रेंज से WBC काउंट कम आ जाएगा। नेक्स्ट है बोन मैरो अटैक बाय कैंसर सेल, या फिर बोन मैरो कैंसर सेल से अटैक हो गया तो भी WBC काउंट कम आ सकता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, या फिर किसी में विटामिन की डिफिशियंसी है, पर्टिकुलर B12 विटामिन की कमी है, या फिर किसी को HIV हुआ है, तो उस टाइम भी WBC का काउंट नॉर्मल रेंज से कम आएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया के। WBCs के फंक्शन के बेसिस पे WBC के 5 टाइप्स है, जो कि है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेजोफाइल्स, इओसिनोफाइल्स और लास्ट है न्यूट्रोफाइल्स। और ये सारे जो WBC के टाइप है ये सारे इसी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और इनमें से जो न्यूट्रोफाइल्स है इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही कम होती है, जो कि है 1 दिन से भी कम। इसलिए ये बोन मैरो हमेशा इसे प्रोड्यूस करते रहता है। तो चलिए अभी हम इन पांचों टाइप को इन डिटेल में समझ लेते हैं। पहला जो है वो है मोनोसाइट्स। दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन मेनी वाइट ब्लड सेल। तो सबसे ज़्यादा बड़ी लाइफ स्पैन किसकी रहेगी? मोनोसाइट्स की रहेंगी। जो बाकी के 4 वाइट ब्लड सेल है उनमें से सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन रहेगी मोनोसाइट्स की। एंड दे हेल्प्स टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया। और जनरली ये फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को ब्रेक करने का काम यही मोनोसाइट्स करते हैं। दूसरा जो WBC का टाइप है वो है न्यूट्रोफाइल्स। दे किल्स एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो ये बैक्टीरिया एज वेल एज फंगस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, मतलब उसे मार भी देंगे और बॉडी के बाहर निकाल भी देंगे। दे आर the most numerous type of white blood cell and your first line of defense when infection strikes. That means जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, हार्मफुल बैक्टीरिया या फंगस बॉडी के अंदर आएगा तब सबसे पहले न्यूट्रोफाइल्स ही उसे जाके अटैक करेगा, उसके बाद में बाकी के WBC उसके साथ फाइट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है बेजोफाइल्स।
These small cells seems to sound an alarm when infection agent invade your blood. मतलब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आएगा तो सबसे पहले सिग्नल भेजने वाला कौन रहेगा, मतलब बाकी के WBCs को सिग्नल भेजने वाला WBC रहेगी बेजोफाइल। मतलब यही बताता है सभी WBCs को कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आया है। सो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अलार्म। तो ये अलार्म देने का काम करता है बेजोफाइल। दे सीक्रेट केमिकल। अब ये कैसे अलार्म देगा, तो ये पर्टिकुलर केमिकल को सीक्रेट करता है सच एज हिस्टामिन एंड मार्कर्स ऑफ एलर्जिक डिसीज दैट हेल्प्स कंट्रोल द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये अलार्म कैसे देगा, पर्टिकुलर केमिकल सीक्रेट करके ये बाकी के WBC को बताता है कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है। नेक्स्ट टाइप की WBC रहेगी इओसिनोफाइल। They attack and kill parasites and cancerous cell and help with allergic response. तो eosinophils जो है वो पैरासाइट और कैंसरस सेल को अटैक करेगी। ऑल्सो जो एलर्जिक रिएक्शंस है उसके अगेंस्ट भी यही काम करेगी। लास्ट जो WBC का टाइप है वो है लिम्फोसाइट्स। They creates antibodies to fight against bacteria, viruses and other पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेड्स। मतलब ये जो लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करती है जो कि वाई शेप के एंटीबॉडीज होते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होती है ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट काम करती है। इसके फिर से दो टाइप होते हैं। पहला जो है वो है बी सेल और दूसरा रहेगा टी सेल। अब इनमें से जो बी सेल्स है उसे बी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। बी सेल जो होते हैं ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं एंड एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। और ये जो एंटीबॉडीज होती है ये पर्टिकुलरली प्रोटीन्स होती है जो वायरसेस, बैक्टीरिया को टारगेट करेगी और उन्हें डायरेक्टली किल कर देगी। बट जो टी लिम्फोसाइट्स है, मतलब जो टी सेल्स होते हैं, वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज कभी नहीं प्रोड्यूस करेगी। ये क्या करती है, ये बी सेल को हेल्प करेगी। मतलब टी सेल जो होते हैं ये किसे हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी बी सेल को फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब ये इम्यून सिस्टम बनाने के लिए हेल्प करेगी, डायरेक्टली एंटीबॉडीज कभी नहीं बनाएगी, ये सिर्फ हेल्प करेगी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब ये जो बी सेल और टी सेल है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो अगर ये डिफरेंस आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो अगर आपको बी सेल और टी सेल का डिफरेंस जानना है तो वो लिंक आप देख लीजिएगा। अभी हमें देखना है कि ये जो टी सेल्स होते हैं इस टी सेल के और भी कुछ टाइप्स होते हैं उसके फंक्शंस के बेसिस पे। तो जो उसके टाइप्स है वो सारे टाइप्स अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टी सेल का टाइप है वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे किलर टी सेल भी कहा जाता है। अब ये जो टी सेल का टाइप है ये क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल से, जो हार्मफुल पार्टिकल है जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई कुछ भी हो सकते हैं, जिसे हम कंबाइनिंगली एंटीजन्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन को डायरेक्टली किल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम का हेल्प लेके उन एंटीजन्स के ऊपर होल बना देते हैं और उसे उसके हेल्प से मार देते हैं। तो ये डायरेक्टली किल करते हैं। तो इसके फंक्शन के बेसिस पे ही इसका नाम है किलर टी सेल। दूसरा जो टी सेल का टाइप है वो है हेल्पर टी सेल। अब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को किल नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ बाकी के जो टी सेल है, फॉर एग्जांपल बी सेल, तो ये क्या करते हैं, बी सेल को हेल्प करते हैं। किसके लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए ये सिर्फ बी सेल को हेल्प करेंगे, ना कि ये डायरेक्टली जाके किसी एंटीजन को किल करेंगे। ठीक है, सो ये सिर्फ हेल्प करते हैं। सो इस वजह से इसका नाम है हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट जो टी सेल का टाइप है वो है रेगुलेटरी टी सेल या फिर सप्रेसर टी सेल। अब ये क्या करते हैं, देखो, अब जब किसी को डिसीज होता है या फिर कोई बीमार हो जाता है तो उस टाइम WBC का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और नॉर्मल WBC काउंट से WBC ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तभी जाके डिसीज से बॉडी फाइट करेगी।
अब हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, बैक्टीरिया मर जाने के बाद या फिर बैक्टीरिया किल हो जाने के बाद भी हमारी बॉडी WBC का प्रोडक्शन करते ही रहती है। तब उस टाइम बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज बॉडी को हो सकता है। तो हमारी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में WBC ना प्रोड्यूस करे, इस वजह से ये जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। मतलब ये इम्यून सेल को मैसेज देती है कि बैक्टीरिया मर चुके हैं, अभी आपको WBC को प्रोड्यूस नहीं करना है। मतलब ही क्या है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, उसे रेगुलेट करती है। सो इसी वजह से इसे सप्रेसर टी सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये टी सेल का तीसरा टाइप हुआ। नेक्स्ट टाइप की जो टी सेल होती है वो होती है मेमरी टी सेल, जो फोर्थ टाइप की टी सेल है। अब मेमरी टी सेल क्या करती है, कोई पर्टिकुलर टाइप की मेमोरी इम्यून सिस्टम में स्टोर करके रख देती है। अब कौन सी मेमोरी स्टोर करेगी, मान लो कोई एक्स टाइप का बैक्टीरिया किसी पर्सन के बॉडी के अंदर एंट्री कर दिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसने डिसीज भी कॉज कर दिया। अगर यही सेम टाइप का बैक्टीरिया अगर फिर से उसी पर्सन के बॉडी में अगर एंट्री करेगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को इस एक्स टाइप का जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी जाके हमारी इम्यून सिस्टम उस एक्स टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट फास्टली काम करेगी। क्यों? क्योंकि पहले टाइम जब ये एक्स बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करेगा तब बॉडी को उसका स्ट्रक्चर पता ही नहीं, तो इस वजह से पहली बार उस पर्सन को इस एक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस एक्स टाइप का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है। बट यही एक्स टाइप का बैक्टीरिया अगर नेक्स्ट टाइम उसी पर्सन के बॉडी में एंट्री करेगा तो बॉडी को पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। क्यों पता है? क्योंकि मेमोरी टी सेल ने उसका स्ट्रक्चर पहले से ही उसके मेमोरी में स्टोर करके रख दिया है। सो सेकेंड टाइप जब यही बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करेगा तब बॉडी उसके अगेंस्ट फटाफट WBC प्रोड्यूस करेगी और उस एक्स टाइप के बैक्टीरिया को किल कर देगी। ठीक है, सो जो फोर्थ टाइप का टी सेल है वो है मेमोरी टी सेल, जो मेमोरी स्टोर करने का काम करेगी।